একটি ব্রাহ্মণের बाड़ीते ठाकुरेर सेवा छिलो। एक ब्राह्मण के घर में भगवान की सेवा थी, अर्थात कि भगवान की नित्य पूजा होती थी। एक दिन कोनो काज उपलक्षे तार अन्न स्थाने जेते हुए छिलो। एक दिन उस ब्राह्मण को किसी काम की वजह से कहीं पे बाहर जाना हुआ था। छोटो छेलेटी बोले गेलो तुई आज ठाकुरेर भोग दीश, ठाकुर के खावा भी। अपना वो छोटा बच्चा है उसको वो कह के गया कि आज तुम भगवान को भोग देना, भगवान को खिलाना। छेलेटी ठाकुर के भोग दिलो। बच्चे ने ठाकुर को भोग दिया। ये ठाकुर अर्थात कि भगवान। ठाकुर किंतु चुप करे बसे आछेन। ठाकुर किंतु चुप करके बैठे हैं। कथाओं को ना खाओ, खानो ना। बात भी नहीं कर रहे हैं, खा भी नहीं रहे हैं। छेलेटी अनेकक्षण बसे बसे देखले जे ठाकुर उठछेन ना। बच्चे ने बहुत देर तक बैठ करके किंतु आखिर में तो यही देखा कि ठाकुर अपने आसन से उठते ही नहीं है, उत्तिष्ठत ही नहीं होते हैं, खाने के लिए आकर के बैठते नहीं है। से ठीक जाने जे ठाकुर ऐसे आसने बसे खाबेन, किंतु बच्चे को तो पता है कि ये ठाकुर प्रतिदिन आसन में आकर के बैठते हैं और खाते हैं। क्यों पता है उसको? क्योंकि पिताजी प्रतिदिन ठाकुर को भोग चढ़ाते हैं और जब ये ठाकुर अपना आहार समाप्त कर देते हैं तो यही भोग फिर प्रसाद बन जाता है और फिर यही बच्चे की माँ अपने बच्चे को बड़े प्रेम से वही प्रसाद खिलाती है। तो ये बच्चा प्रतिदिन ठाकुर का प्रसाद खाता है। उसको तो पता है कि प्रसाद कैसे होता है, भोग में से या तो नैवेद्य में से प्रसाद कन्वर्ट कैसे होता है। ठाकुर जब अग्रभाग उसका ग्रहण करेंगे तभी तो वो प्रसाद होगा। तो अपने पूरा जीवन ये बच्चा प्रसाद खाता आ रहा है, तो आज ठाकुर आकर के क्यों नहीं खाना खाएंगे, क्यों नहीं उसका धराया हुआ भोग ग्रहण करेंगे? क्या उसने कोई पाप किया है? क्या बच्चे से ठाकुर नाराज है? क्या बच्चे को विधि नहीं आती है भोग चढ़ाने की? किंतु ये ब्राह्मण जो पिता थे उसने तो अपने बच्चे को सब सिखा करके गए हैं कि इस तरह से ठाकुर को भोग या तो फिर नैवेद्य ऑफर किया जाता है। तो विधि का भी वो पूरा पालन कर रहा है। उसके हृदय में भक्ति भी है, सरलता भी है। प्रतिदिन वो देखता है कि पिताजी जब ऑफर करते हैं तो ठाकुर आकर के वो ग्रहण करते हैं, तो आज क्यों नहीं करेंगे बोल करके उसके हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। छेलेटी कान्ना आरंभ कर ले। बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। बोलते लागलो, ठाकुर बाबा तोमाके खावाते बोले गेछेन, तुमी केनो आसबे ना, केनो आमार काछे खाबे ना। कहने लगा, ठाकुर पिताजी तो कह के गए हैं कि आपको खिलाना है, तो आप आकर के आप क्यों आते नहीं है? क्यों आप मेरे पास में बैठ कर के खाते नहीं है? केनो आमार काछे खावे ना, आप मेरे पास में बैठ कर के क्यों नहीं खाते हैं? व्याकुल होए जाई खानी कोण केंदे छे। ठाकुर हंसते हंसते ऐसे आसने बोसे खेते लागलेन। जैसे ही उसने व्याकुल होकर के थोड़ी देर तक क्रंदन किया, रोदन किया, वैसे ही ठाकुर आकर के सामने बैठ कर के हंसते हंसते आकर के आसन पे बैठ कर के खाना खाने लगे। ठाकुर के खाइए যখন ঠাকুর ঘর থেকে সে গেল, বাড়ির লোকেরা বললে ভোग হয়ে গেছে, সেসব নামিয়ে आनो। अब ठाकुर को खिला करके जब ये बच्चा ठाकुर घर में से बाहर निकला तो फिर घर में बाकी लोगों ने कहा, माँ ने ही कहा होगा कि भोग लग गया है तो भोग लेकर के चले आओ। छेलेटी बोले हाँ होए गेछे, ठाकुर सब खेए गेछेन। बच्चे ने कहा हाँ भोग हो गया है, ठाकुर ने सब खा लिया है। तारा बोले से की रे। छेलेटी सरल बुद्धि ते बोल्लो केनो, ठाकुर तो खेए गेछेन। तो माँ ने पूछा कि क्या बात कर रहे हो रे, सब खा लिया ठाकुर ने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बच्चा कहता है हाँ माँ, सब कुछ ठाकुर खा के गए हैं, कुछ भी बचाए नहीं है। तब ठाकुर घरे गिए, देखे शोकोले अबाक। जब उसकी माँ ने ठाकुर घर में जाके देखा तो अवाक होकर के रह गई कि सही सही में ठाकुर ने आकर के पूरा नैवेद्य भोग ग्रहण कर लिया है। देखिए ये कितना सुंदर कहानी, और पढ़ कर के कितना आनंद आता है कि कुछ समय तक, थोड़ी देर तक बच्चा रोया, उसी में ठाकुर आ गए, आकर के सब खा लिए। बच्चा शायद कहता भी होगा बीच बीच में, हम ये सब
इमेजिन कर सकते हैं कि बच्चा कहता भी होगा थोड़ा सा प्रसाद रख लीजिए, किंतु अभी ठाकुर इस मूड में है कि बच्चा सब ऑफर कर ही रहा है, तो अभी मुझे भूख भी बहुत लगी है, चलो मैं बैठ करके सब खा लेता हूँ बोल करके ठाकुर ने सब खा भी लिया, प्रसाद भी नहीं बचाया उस दिन बच्चे के लिए। तो फिर बच्चा बाहर आकर के माँ को जब कहेगा कि ठाकुर तो सब खा गए, हमारे लिए कुछ बचा करके नहीं रखा, तो माँ बोलती होगी कि क्या बेटा तुम कैसी बात कर रहे हो, ऐसा तो कभी होता नहीं है। फिर भीतर में जाके देखा ठाकुर घर में, तो सही सही में ठाकुर ने सब कुछ ग्रहण कर लिया था। तो इतना सुंदर कहानी।